हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जो काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था और इसका सीजन भी है। ऐसे मरीज मेरे पास भी आ रहे हैं जो बुखार के साथ साथ लंगड़ा बुखार भी देहात में लोग कहते हैं कि बुखार तो हो ही रहा है, बुखार ठीक हो जा रहा है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है कि जोड़ों में काफ़ी दर्द, लोग लंगड़ के चल रहे हैं, एकदम जॉइंट पेन और सूजन बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिल रहा है कि मरीज ऐसे आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग को ये बताना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। चिकनगुनिया के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि चिकनगुनिया का बुखार क्या होता है। ठीक, एक मरीज ने मेरे पूछा था, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, ये चिकनगुनिया बुखार तो इसका नाम जरूर है, पर चिकन से इसका कोई लेना देना नहीं। मरीज ने मेरे से पूछा था कि सर क्या चिकन नहीं खा सकते हैं, कहीं चिकन से तो नहीं हो रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मरीज की बात को आप लोगों के सामने मैंने बताया, बट चलिए, उनकी जो समझ थी उन्होंने पूछा और हमने उनको जवाब दिया, समझाया। अब हम लोग जानते हैं कि चिकनगुनिया क्या है। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है जो मच्छर के काटने के वजह से होता है। और मच्छर जब काट लेता है, जैसे मान के चलिए ऐसा भी होता है कि ये ट्रांसफर भी होता है। तो किस कंडीशन में होता है ये जान लेते हैं। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया का मच्छर काट चुका है, ठीक है, मच्छर काट लिया है, उसको चिकनगुनिया बुखार है और उनको किसी और मच्छर ने काट लिया, ठीक, तो जो है कि वायरस तो उसके अंदर भी प्रवेश कर गया और वो मच्छर अगर आपको काट लेता है तो फिर आपको भी चिकनगुनिया हो जाएगा। ठीक, ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है, किसी मरीज के पास बैठने सोने से ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए घबराना नहीं है। सिम्टम क्या होता है, ठीक, आप कैसे पहचानेंगे? आपके क्लिनिक पे मरीज आता है, आपके हॉस्पिटल में मरीज आता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि चिकनगुनिया का ही बुखार इनको है? एक अंदाजा आप लगा सकते हैं मेरे बताए हुए सिम्टम से, एकदम करेक्ट अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए, इसमें होता क्या है कि पहले दिन जब बुखार आता है तो पहले दिन से ही जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ में मांसपेशियों में भी दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने डेंगू के बारे में बताया हुआ था। डेंगू में क्या है कि मांसपेशियों में दर्द ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है कि ज्वाइंट में ज़्यादा दर्द होता है। ठीक, जोड़ों में दर्द जो है एक दिन पहले से भी शुरू हो सकता है और जिस दिन बुखार आया उस दिन से भी शुरू हो सकता है। एक सिम्टम को अच्छे से समझना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हर एक बात को आप समझ पाएंगे और आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना मेहनत करके मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, पर आप लोग जो है भगा के देखते हैं तो समझ में नहीं आता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी तरीके से देखें, कोई भी कमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, दूसरे सिम्टम को हम लोग समझते हैं। पहले सिम्टम को हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा सिम्टम क्या होता है कि इसमें हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा। फीवर हाई ग्रेड हो सकता है, 102, 3, 4, 5 भी हो सकता है। ठीक, पहले दिन से जो है हाई ग्रेड फीवर मरीज को देखने को मिलेगा। और तीसरा सिम्टम क्या है? सर्दी खांसी भी देखने को मिल सकता है। तो वायरल है तो सर्दी खांसी भी देखने को जरूर ही मिल सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद एक प्रमुख जो है कि सिम्टम क्या होता है, इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, जिसमें कभी कभी डॉक्टर्स लोग घबरा जाते हैं और मरीज भी घबरा जाते हैं। क्या होता है इसका प्रमुख लक्षण? ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी मरीज में शरीर में रैशेस देखने को मिलता है। जैसे डेंगू में दाने होते हैं वैसे ही इसमें दाने देखने को मिलते हैं, जबकि ये डेंगू नहीं है पर दाने देखने को मिलता है। और डॉक्टर लोग भी घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि मेरे किसी दवा से इनको एलर्जी हो गया, या मरीज भी घबरा जाता है कि डॉक्टर साहब की दवा से एलर्जी हो गया। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर करना जरूरी था। जॉइंट में पेन होता है, जो जोड़ों में दर्द होता है, काफ़ी तेज दर्द होता है, काफ़ी असहनीय दर्द होता है। दवा खाने के बाद भी मरीज जो है लंगड़ाता है, इसी से इसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। आँख भी लाल लाल हो जाता है, किसी मरीज में ये भी देखने को मिलता है कि आँख भी लाल लाल मरीज का हो जाता है। ठीक, अब इसमें जो है कि देखिए, टेस्ट आपको क्या कराने की ज़रूरत है। एक तो आपको CBC सबसे पहले कराना है। CBC क्यों कराना है? CBC आप कराएंगे तो प्लेटलेट का पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी प्लेटलेट डाउन भी आपको देखने को चिकनगुनिया के मरीज में मिलता है। तो वायरल में भी प्लेटलेट डाउन होता है, जरूरी नहीं है कि केवल डेंगू में ही डाउन होता है, ये समझ लीजिएगा।
प्लेटलेट डाउन होने का बहुत कारण है, ठीक। जब आप सीबीसी कराएंगे, प्लेटलेट डाउन होगा तो उसके हिसाब से जो है कि हमको ट्रीटमेंट देना है। हाँ, अगर जो है कि प्लेटलेट डाउन नहीं है, ठीक, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। और ऊपर से चिकनगुनिया का जो टेस्ट होता है, चिकनगुनिया आरएनए का है, पीसीआर, चिकनगुनिया का जो टेस्ट होता है आरएनए पीसीआर टेस्ट, इसको आप कराएंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि चिकनगुनिया है कि नहीं है। और एक टेस्ट और होता है चिकनगुनिया एंटीबॉडी टेस्ट, आईजीजी आईजीएम, पर इसको कब कराया जाता है? इसको कराया जाता है 5वें से 7वें दिन में। अगर पेशेंट को मान के चलिए कि 5-7 दिन ट्रीटमेंट करा के आया हुआ है, ठीक है, कहीं भी 5-7 दिन ट्रीटमेंट मरीज करा के आया हुआ है, उसको टेस्ट कराना है तो आपको चिकनगुनिया एंटीबॉडी टेस्ट कराना होगा, जिसमें आईजीजी आईजीएम का टेस्ट होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो वहीं से चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अब ट्रीटमेंट को हम लोग समझेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट तो मैं बता ही रहा हूँ, बट वीडियो जो है मेरा एजुकेशन पर्पस ओनली होता है, ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वीडियो जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए है, मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए। आम जनता मेरे वीडियो को देख के सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब देखिए, ट्रीटमेंट जो है सुपर ट्रीटमेंट में भी आप लोगों को बताता हूँ, उसको समझिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। ट्रीटमेंट इनका सबसे पहले क्या करना है कि फ्लूइड मेंटेन करना है। फ्लूइड काफ़ी लो हो जाता है, डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है, तो उसके लिए मरीज का जब आपने प्लेटलेट चेक करवाया है, प्लेटलेट डाउन आया है, तब का मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। कौन सा ड्रिप किस मरीज को लगाना है, ये मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर जो है कि बीपी हाई का पेशेंट है उसे कौन सा ड्रिप लगाना है, लो का पेशेंट है उसे कौन सा ड्रिप लगाना है, शुगर का पेशेंट है उसे कौन सा ड्रिप लगाना है, इन सब का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है। चलिए, पेशेंट का अगर प्लेटलेट डाउन है तो एक एनएस 500 ml का एनएस, उसमें आप क्या करेंगे कि एमवीआई डाल देंगे, एक एमवीआई डालेंगे, और ऊपर से एक जो है कि 1 ग्राम का इंजेक्शन मोनोसेफ डालेंगे, ठीक। 0.5 ml डेक्सोना डाल सकते हैं, 0.5 ml ही डेक्सोना डालना है, ये ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डेक्सोना नहीं डालना है। अगर काफ़ी पेशेंट का बीपी लो हो तो 1 ml तक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक पेंटॉप इंजेक्शन जो है उनके आईवी नस में लगा देना है, ठीक। उसके बाद ये सब चलाना है, 2 से 3 घंटे तक ड्रिप चलाना है, एकदम स्लो, ये ध्यान रखेंगे। 4 घंटे तक चलाएं, ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब यही रूटीन शाम को फॉलो करना है। शाम को क्या करना है, अभी दिन में आपने एनएस लगाया था, शाम को आरएल लगा दीजिए, एक आरएल लगा दीजिए, फिर उसमें मोनोसेफ डालिए, और उसके बाद इधर जो है कि आपको उसमें 0.5 डेक्सोना डाल दीजिए। 0.5 2 टाइम दे रहे हैं तो 0.5 ही डालिए, ठीक, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और शाम को इसके साथ बदलाव करना है एक ट्रीटमेंट में, शाम को इनको जो है कि न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन इनके कमर पर लगा देना है, ठीक है। ड्रिप में भी डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर कमर पर लगाएंगे, मस्कुलर पेन होगा, उसमें जल्दी रिलैक्स मिलेगा, ठीक। तो ये सुबह शाम का ट्रीटमेंट आपको कितने दिन फॉलो करना है, ये देखिए 3 से 5 दिन इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। 3 से 5 दिन इसको आईवी ड्रिप को फॉलो करना है। अगर 3 दिन में अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है तो 3 दिन बाद जो है कि आप आईवी ड्रिप्स को बंद कर देंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो 5 दिन तक आप चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्लेटलेट चेक करवा के आप देख लीजिए, 3 दिन बाद जो है प्लेटलेट आप मरीज का जरूर ही चेक करवा के देखेंगे। अगर मरीज को कोई परेशानी हो रही हो, पहले से बिग दिख रहा हो, स्थिति खराब दिख रहा हो, तो उसका प्लेटलेट तुरंत ही करवा लें, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दिक्कत होने वाली होगी तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मरीज को ये कंडीशन हो रहा है, ठीक है। ये समझ लिया आपने। ओरली क्या ट्रीटमेंट देना है इसके साथ, ये तो हम लोगों ने आईवी ट्रीटमेंट को समझ लिया, IVIM जो इंजेक्शन देना है। ओरली ट्रीटमेंट डोलो 650, ठीक है, 3 टाइम से 4 टाइम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या करना है आपको, डोलो 650 3 टाइम से 4 टाइम दे सकते हैं, और म्यूकेन जेल सिरप 15 ml 10 से 15 ml 3 बार म्यूकेन जेल सिरप को आप दे सकते हैं। ये जो है ट्रीटमेंट 3 से 5 दिन चलाएं। और एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करें, जैसे इलेक्ट्रॉल और एनर्जल पाउडर, इसका इमेज देख लीजिएगा,
इसमें से दोनों में से कोई भी जब भी मरीज पानी मांगे तो उसको कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसी का इस्तेमाल आप करें। ठीक, ये हम लोगों ने समझ लिया इसके 5 दिन तक के ट्रीटमेंट को। अब छठे दिन से क्या ट्रीटमेंट देना है मरीज को। देखिए 5 दिन में बुखार खत्म हो जाता है। चिकनगुनिया में यह है कि बुखार पहले खत्म हो जाता है पर दर्द नहीं जाता है। ये चीज़ है, दर्द को जाने में समय लगता है। तो उसमें क्या करना है आपको, उसके लिए आपको मिथाइल कोबालामिन 2500 का इंजेक्शन 1 दिन छोड़कर अल्टरनेट डे IM कमर पर लगाना है। ठीक है, इसमें वाल्कोवाल फोर्ट भी इंजेक्शन आप ले सकते हैं, ये देख लीजिएगा, ये इमेज आप देख रहे होंगे। ठीक, या कोई अच्छे ब्रांड कंपनी का मिल जाता है 2500 mg तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक, ये समझ लिया आपने। नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ईजी ऑप्शन बता रहे हैं कि आप 1.5 जो है कि ये 1500 mg का जो गोल्ड इंजेक्शन आता है, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन जो आता है, उसको 1.5 एम्पुल लगा सकते हैं। तो लगभग जो है उसी के बराबर आसपास जो है कि आपका हो जाएगा। 2500 तो पूरा नहीं होगा 1.5 एम्पुल में, 1.5 एम्पुल से थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे तो 2500 पूरा हो जाएगा। मतलब ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ डोलोनेक्स इंजेक्शन ये देख लीजिएगा कमर पर लगाना है। 1 इंजेक्शन रोज करके जो है कि 5 दिन लगातार और 5 दिन बाद से 1-1 दिन छोड़। ठीक है, तो ये 10 दिन का ट्रीटमेंट चलाएंगे तो दर्द जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत दर्द रह जाता है, मान के चलिए थोड़ा बहुत दर्द है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर उनको कर दीजिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या देना है, चंद्रप्रभा बटी, ठीक है, 2-2 गोली 3 बार, और गिलोय बटी, गिलोय का रस पी सकते हैं। ठीक है, या गिलोय जो है कि अगर डायरेक्ट मिल जाता है, ये इमेज देख लीजिएगा, फोटो में दिखा दूंगा इसमें, ये इमेज देख लीजिए, अगर गिलोय डायरेक्ट आपको मिल जाता है तो गिलोय पीस के पीने के लिए कह दीजिए, या गिलोय का टैबलेट भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये हम लोगों ने ट्रीटमेंट को समझ लिया, चिकनगुनिया के फुल ट्रीटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई न्यू टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। और मेरे चैनल पर इससे भी अच्छे अच्छे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पड़े हुए हैं, उनको भी देखिएगा। एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। धन्यवाद।